ऐलान कर देंगे वो दोबारा वापस ले जाएं जिन्होंने दिया है कि नहीं। मेरे रब की नवाजिश हो रही है, मेरे रब की नवाजिश हो रही है, यहाँ रहमत की बारिश हो रही है और ये नाते पाक पढ़ते जा रहे हैं, कमाई पर कमाई हो रही है। ये नाते पाक पढ़ते जा रहे हैं और कमाई पर कमाई हो रही है। माशाअल्लाह अपने होठों से भी नवाजा, नोटों से भी नवाजा। अल्लाह आप सबको सलामत रखें और हुसैन पाक का अल्हम्दुलिल्लाह सदका नसीब अता फरमाए। मिंबर पाक पे तशरीफ फरमा खलीफा औलाद इमाम हुसैन मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा अलहाज शाह हाजी अब्दुल सलाम साहब किबला, जो इस वक्त माशाअल्लाह बड़ी उम्दा तकरीर बड़े बड़े स्टेजों पे करते हैं। सुभान अल्लाह, वो पूरी शान खिताबत के साथ जलवागर हैं। फरहान भाई ने पूरा दम लगा दिया और आपने सुनने में भी दम लगा दिया। तो याद रखिए आगे ही वाले दो चार आदमी हैं बोलने वाले, क्या पीछे वाले बेचारे सिर्फ देखने के लिए आए हैं क्या? क्योंकि पहली बार मौलाना देख रहे हैं क्या? यार मौलाना पहली बार देखा है, इनको देख लो, हो सकता है दोबारा मुलाकात हो ना हो। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। ये जिंदगी की शाम कब हो जाए कुछ अता पता नहीं है। यहाँ पे आप आए हो, कम से कम शायर का दिल जमई के साथ इस्तकबाल करना चाहिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलना चाहिए। और जो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नहीं बोलता है वो अपना घाटा करता है, और घाटा तुम करोगे तो मौलाना पे सेहत का असर नहीं पड़ेगा। किसी मौलाना पे तुम पूरी जिंदगी खामोश हो जाओगे तो किसी मौलाना की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और तुम सुभान अल्लाह बोलोगे तो हम समझेंगे कि जब पत्थर आका के नाम पे बोल सकते हैं तो आप इंसान होके कैसे नहीं बोल सकते? जब पत्थर होके आका के नाम पे बोल सकते हैं तो आप तो इंसान हैं, आप क्यों नहीं आका के नाम पे बोल सकते हैं? तो जरा आप तो पत्थर नहीं है, इंसान हैं। अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है। और याद रखिए जिस आका की उम्मत में हम और आप हैं, इस उम्मत में आने के लिए पैगंबरों ने ख्वाहिश करी थी। पैगंबरों ने ख्वाहिश करी थी, मेरे मौला मुझे पैगंबर मत बनाना। हाँ रख दीजिए भाईजान, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ये मैन पावर है नहीं, ये मैन पावर है तुम्हारे गुलरिया के। अल्लाह इनको सलामत रखे। लेकिन याद रखिए हर दीवाना कोई न जाने क्या लिबास में चलता है, लेकिन ये बिल्कुल सादे मिजाज में रहते हैं, सादे लिबास में रहते हैं। अभी मैंने सुना है, अभी खाना इनके घर पे भाईजान के खा रहा था, तो अभी सुना कि इनका कुछ घाटा हो गया था ठेकेदारी के चक्कर में। तो हम सब मिल के दुआ करते हैं परवरदिगार उस घाटे का बेहिसाब मेरे मौला इनको नफा अता फरमाए, इनकी कमाइयों में बरकत फरमाए परवरदिगार आलम। बिलखुसूस मेरे आका फरमाते हैं करबला वालों का जब वास्ता देता है उसकी दुआ को रद्द नहीं किया जाता है। मैं इन सब अहले महफिल के बीच में दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम इनका जो घाटा हुआ है मौला गैब से मदद फरमाए। जरा जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। मैं फरहान भाई ने बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नींबू की तरह आपको निचोड़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकम्मल समझ सकता हूँ आपको। तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलिए, ये सबसे बड़ा इनाम हुआ करता है। मैंने थोड़ा सा मुस्कुराने के लिए कह दिया है। और रईस भाई तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह जलसा जब मुकम्मल हो जाएगा इसको उसके बाद भी माशाअल्लाह अपने मोबाइलों में आप देख सकते हैं। अब जरा मुस्कुरा के आका के नाम पे हाथ ना उठाइए, सिर्फ आवाज उठाइए। फरहान भाई मेरी तरफ देखिए और आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के एक बार बोलो या रसूल अल्लाह, क्योंकि 72 थे वो लाखों में वो तस्लीम और रजा वाले, 72 थे वो लाखों में वो तस्लीम और रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका और वो थे खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने ये फरमाया, किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने ये फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। खड़े होकर दिया करो इनाम ताकि पता चल जाए कि यहाँ आप बिल्कुल मुकम्मल सेहतियाब हैं। और परवरदिगार देखिए यहाँ पे जितने इनाम देने वाले लोग हैं मैं ना देखूं, लेकिन कसम खुदा की फरिश्ते सबका नाम नोट कर रहे हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने पहले ही बता दिया था मैं इतना घर से गरीब नहीं हूं कि वो गरीब नवाज का फैजान सर पे रखता हूं, सर पे गरीब नवाज का फैजान रखता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन के बेटे के खलीफा हाजी अब्दुल सलाम साहब किबला तशरीफ फरमा है। अब एक बार सुभान अल्लाह बोल दें तो मुझे शेर याद आ जाए। जरा एक बार और जोर से बोल दें। अच्छा आगे वाले खामोश रहे, पीछे वाले भी अगर इसी महफिल में हैं, इसी हिंदुस्तान में हैं, तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हजरात थोड़ा सा कुछ हमारे सियासत नापाक लोगों ने आपस में जहर मिला दिया है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग ऐसा काम हुआ करता था, कल भी अजान सुन करके मंदिर में दिए जलाया करते,
अजान सुन करके मंदिर में दिया जलाया करते थे। ये हमारे एक ताई की एक शान हुआ करती थी। आगे वाले जरा खामोश रहिए, जरा पीछे वाले हाथों उठाएं और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। मैं पीछे वाले बिल्कुल पीछे चले गए क्या? अब जरा आगे वाले बोलो हाथ ला के सुभान अल्लाह। देखिए आदमी 4 हो लेकिन वफादार हो। पीछे वाले once more chance, एक दोबारा चांस देता हूँ। खामोश नहीं, आप लोग आगे बैठने का हक भी अदा कर रहे हैं। थोड़ा पीछे वाले इतना पीछे ना जाओ कि हम कुछ कहने पे मजबूर हो जाएं। थोड़ा हाथों उड़ा के जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ थोड़ा मुस्कुरा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब आप लोग की बारी है, बताइए। हम लोग कम हैं लेकिन आगे बैठ के सिपे सालारी का काम कर रहे हैं। थोड़ा हाथों उड़ा के जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है, मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है वो घर टूटा हुआ सही, बहुत घर याद आता है। और तुम लाखों लोग भी होकर हिम्मत हार बैठे हो, मुझे वो 313 का लश्कर याद आता है। मुझे वो 313 का लश्कर याद आता है। और मैं हिंदुस्तान की शान में 4 मिसरे पेश करता हूँ। सैलाबे तासुब तुझे बहने नहीं देंगे, सैलाबे तासुब तुझे बहने नहीं देंगे। नफरत का सितम कौम को सीने नहीं देंगे, नफरत का सितम कौम को सहने नहीं देंगे। और भारत के तकद्दुस से जो खिलवाड़ करेगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, सारे मुल्क जो दुनिया के हैं जूती की नोक पे रखता हो, हिंदुस्तान को सबसे आगे रखता हूं। नफरत का सितम कौम को सहने नहीं देंगे, सैलाबे तासुब तुझे बहने नहीं देंगे। और याद रखिए भारत के तकद्दुस से जो खिलवाड़ करेगा, भारत के तकद्दुस से जो खिलवाड़ करेगा, हम वो चाइना हो, भारत के तकद्दुस से जो खिलवाड़ करेगा हम उसको कभी चैन से रहने नहीं देंगे। हम उसको कभी चैन से रहने नहीं देंगे। और वतन के दुश्मनों से हम कभी हमदम नहीं रखते, वतन के दुश्मनों से हम कभी हमदम नहीं रखते। हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते, हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। और तलाशी शौक से कर लो हमारे घर मदरसों की, तलाशी शौक से कर लो हमारे घर मदरसों की। जहां कुरान रखते हैं वहां पे बम नहीं रखते, जहां कुरान रखते हैं वहां पे बम नहीं रखते। हज़रात हमारे ख्वाजा का हिंदुस्तान रहने दो, हमारे ख्वाजा का हिंदू भाई गौर से सुने, शेर बड़ा दमदार है। हमारे ख्वाजा का हिंदुस्तान रहने दो, मोहब्बतों का महकता जहां रहने दो। और दिया था डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमको, हमारे मुल्क का वो संविधान रहने दो, हमारे मुल्क का वो संविधान रहने दो। हम माशाल्लाह कल भी हिंदुस्तान पे जान निछावर करते थे, आज भी करते हैं, इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान से इसलिए नहीं प्यार करते हैं, इसमें लाल किला है, इसलिए नहीं प्यार करते हैं क्योंकि दिल्ली में लोग जाते हैं, जामा मस्जिद देख के आते हैं, हैदराबाद की 4 मीनारी देख के आते हैं। हम हिंदुस्तान को महान इसलिए मानते हैं, इसमें गरीब नमाज लेटा हुआ है, इसमें हमारा हिंदुस्तान का गरीब नमाज लेता हुआ है। जहां हर कास्ट के लोग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी कौमें वहां जाती है और दुआ लेके जाती है। और जो मन्नत मांगने आते हैं, कसम खुदा की गरीब नमाज का फैजान होता है, सबकी मन्नत पूरी हो जाया करती है, सबकी मन्नत पूरी हो जाया करती है। ये माशाल्लाह हुसैन के नाम से महफिल है, आप चाहें तो इसे वापस भी ले सकते हैं, लेकिन सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो शिकायत हमारी आपकी सुबह तक रहेगी। आपको अगर आप बोल नहीं पाएंगे तो हम समझेंगे यहाँ पे आपका बैठना बिल्कुल बेकार है। क्योंकि जो हुसैन के नाम पे इंसान नहीं बोलता है, वो किसी के नाम पे नहीं बोला करता है। तो हाथों उड़ा के जोर से बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। अब मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ हाजी साहब। ये हमारे माशाल्लाह उस्ताद भी रह चुके हैं, हुसैन के बेटे के खलीफा भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार खतीब भी है, सुभान अल्लाह, एक शानदार खतीब भी हैं। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। हुआ नाकाम तो इतना अली असगर से टकराकर, हुआ नाकाम तो इतना अली असगर से टकराकर कि एक पल दूर तुझसे तेरी नाकामी नहीं जाती। हुआ नाकाम तो इतना अली असगर से टकराकर कि एक पल दूर तुझसे तेरी नाकामी नहीं जाती। अगर ऐ हुरमला तू हारता अब्बास से लड़कर तो तेरी हार होती इतनी बदनामी नहीं होती। अगर ऐ हुरमला तू हारता अब्बास से लड़कर तो तेरी हार होती इतनी बदनामी
बदनामी, बस बोले आप लोग, बदनामी नहीं होती, क्योंकि हिंदुस्तान में माशाल्लाह हम सब हुसैनी हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन की महफिल यहाँ सजाते हैं। हिंदुस्तान को आंखें कई मुल्क दिखाना चाहते हैं, लेकिन इनको दिखा क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि जमीन ये ऐसी जमीन है जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम ने कदम रखा है। सुभान अल्लाह, हुसैन के बेटों ने कदम रखा है। और 4 मिसरे पेश कर दूं, हिंदुस्तान को मिटाने के न जाने कितनी साजिश हो रही है, लेकिन मिटा क्यों नहीं पा रहे हैं? इजाजत दें तो 4 मिसरों में जवाब दे दूं, जवाब दे दूं। नमाज बाकी है, अब भी अज़ान बाकी है। नमाज बाकी है, अब भी अज़ान बाकी है। उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। नमाज बाकी है, अब भी अज़ान बाकी है। उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है, मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है अम्मा, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। किसी को नारा याद नहीं है क्या? आला हजरत फैजाने आला हजरत जश्ने शहीद आजम, जश्ने शहीद आजम कारी तारीफ रजा लखीमपुरी हाजी साहब किबला, नारे तकबीर हुसैनी कमेटी। इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। सिर्फ एक शेर, बड़ा दमदार शेर, बड़े ही संग दिल बदमस्त जालिम मर्द रोए हैं, बड़े ही संग दिल बदमस्त जालिम मर्द रोए हैं। अजब दर्दे तबस्सुम था कि सब बेदर्द रोए हैं। और अली असगर तेरी मुस्कान पर सदियां निछावर हो, अली असगर तेरी मुस्कान पे सदियां निछावर हो। अमा तेरे हंसने से पहली बार दहशतगर्द रोए हैं, तेरे हंसने से पहली बार दहशतगर्द रोए हैं। और असगर भी अपने होठों पे इनकार लाए हैं, असगर भी अपने होठों पे इनकार लाए हैं। बयात को कत्ल करना है तलवार लाए हैं। और जन्नत को देख देख के कहता था हर शहीद, हमको यहाँ हुसैन कई बार लाए हैं, हमको यहाँ हुसैन कई बार लाए हैं। माशाल्लाह बड़ा दमदार माहौल है और सुनने के लिए भी तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा ऐसा लग रहा है कि 10 बजे हैं, अभी जलसा शुरू हो रहा है। अब मैं खतीबे हिंदुस्तान, मिल्लत के पासबान, मुफक्किर कौम मिल्लत, खलीफे औलाद इमाम हुसैन हजरत अल्लामा अलहाद शाह हाजी अब्दुल सलाम साहब किबला को पेश कर रहा हूँ। मैं अक्सर साथ में रहता हूँ, इनके पास अगर दिन भर में 100 फोन आएंगे तो 100 फोन में से 80 फोन ऐसे होते हैं जिनमें से मरीज लोग होते हैं, कहते हैं हजरत दम कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए। सिर्फ मुस्लिम लोग नहीं बल्कि हिंदू लोग भी इनके पास फोन किया करते हैं, इनके घर भी आते हैं, दुआ भी करवाते हैं। मैंने कहा था इनकी जबान में जो असर है अल्लाह कसम खुदा की सुन लेता है। मैं मुंह भी नहीं करता हूँ, ना इनकी तारीफ कर रहा हूँ, जो सच्चाई है उसी को बता रहा हूँ। इनके अंदर जो कमाल है या इनका कमाल नहीं है, इनकी माओ की दुआओं का कमाल है। सुभान अल्लाह, इनकी माँ की दुआओं का कमाल है, हुसैन के बेटों की इनायत है इनके अंदर। अब आइए इस्तकबाल करते हैं, हुसैन के बेटे के खलीफा हैं और हुसैनी तेवर में नारा लगाइए, जोर से बोलिए नारे तकबीर। सारे लोग हाथ उठा के बोलेंगे तो मैं समझूंगा अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन के नाम पे सारे लोग हाथ उठाना जानते हैं। हाथ जो उठा नहीं सकता है वो हुसैन के नाम पे और क्या कर सकता है? जो हाथ यहाँ से यहाँ नहीं ला सकता है, मैं समझता हूँ वो हुसैन के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकता है। देखिए कुछ लोग कहते हैं अम्मा हम नहीं बोले तो क्या हुसैनी नहीं है? अम्मा तुम जब हाथ नहीं उठा सकते हो तो उनके नाम से और क्या कर सकते हो? जरा बोलिए हाथ के नारे तकबीर। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार जितने लोग हाथ उठा के नारा लगा रहे हैं इन सबको मौला अब्बास का सदका नसीब अता फरमा। थोड़ा जोर से बोलिए हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने इमाम हुसैन, ताजदारे इमाम हुसैन, बादशाह इमाम हुसैन हजरत अल्लामा हाजी अब्दुल सलाम साहब किबला, हजरत अल्लामा हाजी अब्दुल सलाम साहब किबला, खलीफे इमाम हुसैन, खलीफे औलाद इमाम हुसैन, फैज़ाने बिलगिराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सितम का तीर थर्राता है, खंजर कांप जाता है, सितम का तीर थर्राता है, खंजर कांप जाता है। 72 लोग से लाखों का लश्कर कांप जाता है, 72
लोग से लाखों का लश्कर कांप जाता है और कहा शब्बीर ने अब्बास से हमला नहीं करना, कहा शब्बीर ने अब्बास से हमला नहीं करता, ये लश्कर बस तुम्हारा नाम सुनकर कांप जाता है।